वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर नारायण सर। और आज हम अपनी जो सरल बायोलॉजी की श्रृंखला थी उसी को नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके सामने लास्ट वाले जो वीडियो यानी कल की जो शाम की वीडियो आपकी रही होगी उसमें आपने एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट कर ली थी। लार्ज इंटेस्टाइन पूरा हो गया था। अंतिम पार्ट आपने पढ़ लिया था कि लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट थे, सीकम, कोलन और रेक्टम। हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और हमारा अगला टॉपिक है हिस्टोलॉजी ऑफ गट वॉल। यानी जो एलिमेंट्री कैनाल आपने पढ़ी थी ऐसे मोर और लेस हमारी एलिमेंट्री कैनाल ऐसे एक नली जैसा। अब ये अलग बात है, किसी को आपने इसोफेगस कहा, कोई ज़्यादा फूल गया तो स्टमक कहा, और कहीं पर आपने स्मॉल या लार्ज इंटेस्टाइन कहा। लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे? हिस्टोलॉजी। इस जो वॉल है, गट की जो दीवार है, इसकी टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो यह शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहली बात आती है जो गट वॉल है, इट इज हम वॉल की बात कर रहे हैं। आपके टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम बना हुआ है ये इसी का ऐसे सेक्शन काटा गया है। तो जो वॉल है वो आपको ऐसे सर्किल के फॉर्म में दिखाई दे रही है। जैसे हमने एक पेपर ले रखा है, दिस गट वॉल इज मेड अप ऑफ, यस आई हैव एन 4 पेजेस हैं। देखिए ऐसे ले रखा है एंड यस दिस इज द शोज 4 लेयर्स। तो यही बात हमारी पहली लाइन में आता है कि हमारी जो गट वॉल है, इसकी दीवार है, वो 4 लेयर से बना है। अब सबसे पहली बात आती है उन लेयर्स का हम सीक्वेंस याद करें। सबसे बाहर है सिरोसा, उसके अंदर है मस्कुलरिस, उसके अंदर है सबम्यूकोसा और सबसे अंदर है म्यूकोसा। तो सवाल अक्सर ये सीक्वेंस को लेकर के भी रहता है। आप क्वेश्चन पे पढ़ लीजिएगा, सीक्वेंस पूछा जाए बाहर से अंदर तो हो जाएगा सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। लेकिन कई बार हम सीक्वेंस यही पूछते हैं अंदर से लेकर बाहर की तरफ। जब हम सीक्वेंस अंदर से बाहर की तरफ पूछेंगे तब ये थोड़ा बदल जाएगा। सबसे अंदर की तरफ आपके पास है म्यूकोसा, उससे बाहर है सबम्यूकोसा, उससे बाहर है मस्कुलरिस और सबसे बाहर है सिरोसा। तो अगर हम सबसे बाहर के लेयर की बात करें, यस अगर मैं अपने पेपर को खोल दूं तो सबसे बाहर की तरफ हो गई सिरोसा। तो सिरोसा में सिर्फ एक लाइन याद करनी है आपको बस, इट इज मेड अप ऑफ मेसोथीलियम। ये मेसोथीलियम की बनी होती है along with some connective tissue। सिंगल पॉइंट, सिरोसा जो है सबसे बाहर की लेयर है, इट इज मेड अप ऑफ मेसोथीलियम विथ सम कनेक्टिव टिश्यू। अब इसमें एक सवाल आता है, ये मेसोथीलियम क्या आ गई? तो ये एक प्रकार की इपीथीलियम है जिसकी ओरिजिन मेसोडर्म है। तो बात सिरोसा खत्म हो गई। तो जब हमने अपनी इन लेयर्स को पढ़ा तो इन लेयर में सबसे बाहर की जो सिरोसा थी उसे चलिए हटा दिया। अब आपके पास जो दूसरी लेयर आती है एंड दैट इज मस्कुलरिस। तो हमारी गट वॉल के अंदर जो मस्कुलरिस लेयर है, इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। स्मूथ बोले तो इनवॉलेंट्री, जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन जो स्मूथ मसल है वो भी सामान्यतः 2 लेयर में होती है। बाहर वाली होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर जो लंबाई में होती है, और उसके अंदर होती है सर्कुलर मसल लेयर। यानी जो मस्कुलरिस है इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल मेड अप ऑफ 2 लेयर, आउटर एलएमएल यानी लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर और इनर सीएमएल यानी सर्कुलर मसल लेयर। अब दोनों मसल के बारे में जान लें। दोनों मसल्स क्रम से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। मीन्स क्रम से का मतलब जिस समय एलएमएल कॉन्ट्रैक्ट करेगी उस समय सीएमएल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, यानी सीएमएल रिलैक्स रहेगी। और जिस समय सीएमएल कॉन्ट्रैक्ट करेगी उस समय एलएमएल रिलैक्स रहेगी। नतीजा, दोनों ऑल्टरनेटिवली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्रम से कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, इसलिए हम नाम देते हैं क्रमाकुंचन यानी पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस के हमारी आंत में 2 बेनिफिट हैं। पहला, जो डाइजेस्टिव जूस आता है वो खाने में बढ़िया से मिक्स हो जाए। दूसरा, इट प्रोपेल ढकेलता है खाने को आगे की तरफ।
हम माउथ कैविटी से सॉलो करके खाने को ईसोफेगस में तो ले आते हैं, लेकिन ईसोफेगस से आगे की तरफ ढकेलने का काम जो है लगातार, चाहे वहां से स्टमक, स्टमक से स्मॉल, स्मॉल से लार्ज इंटेस्टाइन, ये काम जो है सारा का सारा सिर्फ पेरिस्टाल्सिस करती है। तो पॉइंट हुआ सेकेंड लेयर का, मस्कुलरिस स्मूथ मसल की है, बाहर वाली एलएमएल यानी लॉन्गिन्यूल मसल लेयर, अंदर वाली सीएमएल यानी सर्कुलर मसल लेयर। दोनों मसल्स क्रम से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, नतीजा है पेरिस्टाल्सिस। हाँ, कुछ जगह हमारे शरीर में ऐसे हैं जहां पर आपके पास इन दो के अलावा एक और लेयर पाई जाती है, दैट इज ऑब्लिक मसल लेयर। आपकी एनसीईआरटी में ये यहां पर स्पेसिफाई नहीं किया गया कि ये लेयर कहां पाई जाती है, बट आप जान लें इट इज प्रेजेंट इन स्टमक। स्टमक में मस्कुलरिस में 3 लेयर हैं और हर जगह 2 ही हैं, लेकिन स्टमक में 3 लेयर हैं, बाहर एलएमएल, फिर सीएमएल, फिर ओएमएल। जी, दूसरी लेयर पूरी हुई। उससे अंदर की तरफ आएंगे तो बाहर से चल रहे हैं हम, तो तीसरी लेयर का नाम आता है, उसे हम लोग कहते हैं सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। जब कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा, लूज कनेक्टिव टिश्यू एक होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो मैट्रिक्स होता है वो ज्यादा होता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू फाइबर ज्यादा होते हैं, वो वहां पढ़ेंगे। तो जो सबम्यूकोसा है इट इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, तो जाहिर बात है उसमें ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल, नर्व, चीजें ऑब्वियसली पाई जाएंगी। जी बस इतने याद करना है। हाँ, एक पॉइंट मैं और बता सकता हूं, कुछ जगह ऐसी है जहां सबम्यूकोसा में ग्लैंड पाई जाती है। वो एपिथेलियम जो यहां पर देख रहा है सबसे अंदर की तरफ, यही धंस जाता है। तो अगर सबम्यूकोसा में ग्लैंड पाई जाएगी तो जाहिर है वो सबम्यूकोसल ग्लैंड कहलाएगी। और ये जानते हैं कहां पाई जाती? वन एंड ओनली ब्रूनर्स ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूडेनम रीजन में सबम्यूकोसल लेयर में ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती हैं जो म्यूकस को सिक्रीट करती हैं। तो बात सबम्यूकोसा की खत्म। सबसे अंदर की लेयर है म्यूकोसा, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द गट वॉल, या बोलिए गट ल्यूमेन को जो लाइन करती है, एंड यस दैट इज नोन एज एन म्यूकोसा। अब म्यूकोसा में जान लें, म्यूकोसा में भी सबसे अंदर की तरफ लेयर जो है वो एपिथेलियम है। ये भी लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी है, सेम एज द सब म्यूकोसा, दैट इज मेड अप ऑफ ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल एंड नर्व। लेकिन इनकी एपिथेलियम काफी फोल्डेड होती है। पर्पस एक है सरफेस एरिया बढ़ाना, तो 2 जगह स्पेसिफाई करते हैं। जब हम स्टमक में ये बात पढ़ते हैं, द एपिथेलियम ऑफ द म्यूकोसा इज फोल्डेड, तो शब्द लिखा है किताब में इररेगुलर, इररेगुलरली फोल्ड है। वो जो इररेगुलर फोल्ड्स हैं उन्हें नाम दिया गया रूगी, गैस्ट्रिक रूगी। यही आपके जो फोल्ड्स हैं वो फिंगर जैसे फोल्ड हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड दैट विल फॉर्म द विलाई। तो रूगी इज द फीचर ऑफ स्टमक और विलाई इज द फीचर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। एक और बात समझ लें, जो हमारे म्यूकोसा के यहां पर एपिथेलियम पाई जा रही है, जो विलाई या रूगी बना रही है, उनकी अगर विलाई वाली एपिथेलियल सेल, रूगी नहीं, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियल सेल्स है उसे अगर देखा जाए तो उसमें सैकड़ों की संख्या में प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस निकले हुए हैं, जस्ट टू अगेन एनहांस द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए द टर्म इज माइक्रोविलाई। इसीलिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन की एपिथेलियल सेल्स होती हैं, म्यूकोसा की एपिथेलियल सेल्स होती हैं, से आपने कहीं कहीं म्यूकोसल एपिथेलियम लिखा होगा, दे आर टेक्निकली नेम्ड एज ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर सेल्स भी कहते हैं बीबीसी। अब जरा दूसरा पॉइंट देखिए, जगह जगह पर ये एपिथेलियम धंस जाती है, लेकिन अब की धंसना जो होगा वो म्यूकोसा में होगा। तो जाहिर है अगर म्यूकोसा में धंसेंगी तो वो म्यूकोसल ग्लैंड कहलाएंगी, यानी सबम्यूकोसा में पाई गई तो सबम्यूकोसल ग्लैंड कहा, जैसा आपने ब्रूनस ग्लैंड में पढ़ा।
लेकिन अगर म्यूकोसा में पाई गई तो उसे नाम दिया आपने म्यूकोसल ग्लैंड। बनती दोनों इपिथेलियम से, बट डिपेंड इस बात पे करता है कि वो किस लेयर में धंसी हुई है। सबम्यूकोसल ग्लैंड का एग्जाम्पल था ब्रूनस ग्लैंड, ड्यूडेनम में पाई जाती है, म्यूकस सिक्रीट करती है। लेकिन म्यूकोसल ग्लैंड के दो एग्जाम्पल हैं। अगर वो स्टमक की वॉल में धंसी है म्यूकोसा रीजन में, तो उसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्योंकि स्टमक में है। लेकिन अगर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम से लेकर इलियम तक कहीं भी ऐसे ऐसे धंसी हुई हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर कोहने। यानी ये तीनों पॉइंट याद रखिए, ब्रूनस ग्लैंड सब म्यूकोसा में है, गैस्ट्रिक ग्लैंड और क्रिप्ट ऑफ लेबर कोहने म्यूकोसा में है। ब्रूनस ग्लैंड ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा में है, गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक की म्यूकोसा में है, और क्रिप्ट ऑफ लेबर कोहने दैट इज प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब एक और बात, जो आपने विलाई बनाया है ऐसे फिंगर लाइक, किसी भी विलाई का सेक्शन काटे, विलाई का सिंगुलर होता है वाइलस, आदत हम लोग की पड़ी है विलाई बोलने की। तो एक डायग्राम और बना है उसी हिस्टोलॉजी को नीचे, जहां पे दिखाया गया कि एक वाइलस, ऐसे फिंगर समझिए, इसका सेक्शन काटा गया, उसके अंदर नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज होंगी। एक आर्टरी आती है, कैपिलरीज बना लेती, वेन्स के द्वारा कलेक्ट हो जाता है। तो ईच विलाई या वाइलस हैज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। किस लिए भाई? एब्जॉर्प्शन नहीं करोगे क्या खाने का, लेकिन नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज के अलावा एक और चीज पाई जाती है, एंड दैट इज अ सिंगल लिम्फ वेसल, जिसे हम नाम देते हैं लैक्टियल। ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, जब मैं एब्जॉर्प्शन की बात करूंगा तो मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि हमने लिम्फ वेसल को लैक्टियल क्यों कहा। तो अंतिम पॉइंट पे हमने क्या कहा, हर विलाई के पास नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज होता है और एक लिम्फ वेसल होती है जिसे लैक्टियल कहते हैं। अब लैक्टियल आगे पढ़ेंगे, फाइनली वो ब्लड में ही जाके खुल जाता है। जो लैक्टियल्स हैं दे फाइनली ओपन्स इन द ब्लड, ब्लड में भी जानते हैं, वेन्स में। 2022 में अभी इस साल ही इसी लाइन पर क्वेश्चन आया था। यस, दैट्स ऑल अबाउट योर हिस्टोलॉजी ऑफ गट वॉल। तो सीक्वेंस ध्यान रखें, फिर हर लेयर के बारे में बेसिक टिश्यू समझें। सेरोसा मेसोथेलियम है, मस्कुलरिस स्मूथ मसल्स है, देन सब म्यूकोसा और म्यूकोसा लूज कनेक्टिव टिश्यू है। सब म्यूकोसा में ब्रूनस ग्लैंड है, ड्यूडेनम वाली म्यूकस सिक्रीट करने वाली, और म्यूकोसा में आपके पास सर दो तगें ग्लैंड हैं, स्टमक में गैस्ट्रिक और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्रिप्ट ऑफ लाइबर कोहनी। फिर आप ब्रश बॉर्डर सेल को समझें, और विलाई के अंदर जो है वो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क, स्टमक में रोगी पड़े, और अंत में हमारी जो म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स हैं उनमें से कुछ सेल्स, सिंगल सेल, कुछ सेल्स मॉडिफाई होती हैं एंड दैट विल सिक्रीट द म्यूकस। जस्ट पैसेस, क्या उसके पैसेस को चिकना बनाए रखना ताकि खाना आसानी से सरक सके। गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल कहीं भी पढ़िएगा, किसी भी चैप्टर में पढ़िएगा, किसी भी सिस्टम में पढ़िएगा, सिर्फ एक काम, सिंगल सेल म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स हैं। सिंगल सेल म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड है, और म्यूकस का इकलौता सबसे बेसिक काम रास्ते को चिकना बनाए रखना ताकि चीजें आसानी से सरक सके। यस, देखिए सिंपल वे में मैंने आपको पूरी हिस्टोलॉजी की बात कर दी। मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। सब्जेक्ट कैन नॉट बी टफ, आप उसे टफ बना देते हैं। इसलिए मैं कई मोड में आपके सामने यूट्यूब पर आ रहा हूं। हर संडे में आपको ऑनलाइन क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहा हूं। मैं एक सरल भाषा में चाहूं तो बोर्ड से भी पढ़ा सकता हूं, बस जस्ट ट्राइंग कि सर आप ऐसे बात करते हुए भी पढ़ सकते हैं, और जब आप बोलेंगे इसको तो वो दिमाग में डायग्राम आएगा। तो जब ये आप वीडियो देखें तो कोशिश करें कि एक बार एनसीईआरटी को पढ़ लें। जिस टॉपिक के लिए मैंने पेज नंबर तक कोड करना आपको शुरू कर दिया। यस, आपका ये वीडियो कैसा लगता है वो हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और कोई कमेंट करना हो, कोई ऐसी चीज़ सजेस्ट करनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइए, और आपके कमेंट्स को हम बिल्कुल ध्यान देंगे, और जो मुनासिब होगा, जो पॉसिबल होगा,
वो हम ज़रूर करेंगे। यस, गुड लक एंड गुड डे ऑल ऑफ यू।